बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर बदर कुरैशी और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस हैं क्या। तो हर वो इक्वेशन या एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक एक्स यहां से देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें शर्त ये होती है कि जी ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए कोई भी पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बाकी बचने वाली जो इक्वेशन होगी वो एक लीनियर इक्वेशन होगी और वो स्ट्रेट लाइन को जाहिर करेगी। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला को जाहिर करती है। वो पैराबोला आपकी ऊपर भी खुल सकती है, नीचे भी खुल सकती है, दाएं भी खुल सकती है और बाएं भी खुल सकती है। तो 4 किस्म की पैराबोलास होती हैं। तो यहाँ इस कोर्स में हमारा जो ज्यादातर फोकस होगा वो होगा जो आपकी ऊपर की तरफ खुलती है या जो आपकी नीचे की तरफ खुलती है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है आपका मैथमेटिक्स में, स्पेशली इंजीनियरिंग में। तो जी आइए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा मेन फोकस, जब भी हमने कोई टॉपिक शुरू किया है तो हमारा फोकस होता है कि सबसे पहले उसकी हम डेली लाइफ में इस्तेमाल देखें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो सैटेलाइट डिश एंटेना जो है वो आपकी पैराबोलिक होती है, डिश एंटेना, और वो एट अ टाइम एक से ज्यादा सिग्नल्स वगैरह वसूल करती है और उसको ट्रांसमिट करती है आगे। और ये जो इसका शेप होता है पैराबोलिक, ये इसको मदद करता है सिग्नल रिसीव करने में। तो ये आपकी पैराबोलिक होती है सैटेलाइट डिश, और इसके जो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन होती है वो पैराबोला की मदद से ही होती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा वास्ट यूज है। और इसके अलावा जी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे शेप्स बनते हैं। अगर आप कोई नए मॉडल की कार ला रहे हैं तो बहुत सारी जगहों पे आपकी ये पैराबोला इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा जी अगर आपको किसी भी कारोबार में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो वो आपकी पैराबोला की मदद से आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं किसी खास वक्त में पहुंचना है तो पैराबोला आपकी इस तरह मदद करेगी कि आप कैलकुलेट करेंगे कि आप किस स्पीड से जाएं कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे वक्त पे पहुंच जाएं। या अगर आप कोई बोटिंग कर रहे हैं और किसी खास जगह पहुंचना है और फिर आपने वापस भी आना है, या जाने में और आने में जितना वक्त लगता है, तो उनको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसके अलावा जी आपका डिफेंस में और मिलिट्री सर्विसेज में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप जो गोला फायर करते हैं, इवन आपकी जो किसी पिस्टल या बंदूक से या क्लाशन से जो आपकी जो फायरिंग होती है वो भी सारी ट्रिजेक्टरीज बनाती हैं और एक खास एंगल के साथ जाती हैं और वहां जाके आगे टारगेट को हिट करती हैं। और इसके अलावा जी आपका एस्ट्रोनॉमी में सोलर सिस्टम या प्लेनेट्स और उसके ऑर्बिट्स में भी आपका पैराबोला का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आप कोई वेरिएबल क्वांटिटीज के रिलेशनशिप को अगर आप डिस्कस करेंगे तो वहां भी आपको पैराबोला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा जी अगर आप अपनी एग्रीकल्चर एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो वहां भी आपका इस्तेमाल होता है पैराबोला का। और अगर आप कोई हाउस बना रहे हैं या किसी भी किस्म की कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहां भी आपको पैराबोला का ही सामना करना पड़ेगा, और वो आपकी बेहतर कैलकुलेशन करके देगा पैराबोला कि आपको कौन सी चीज कहाँ और किस तरह बनानी है जो आपके ज्यादा काम आ सकती है। तो आखिर में हम देखते हैं कि क्या पैराबोला स्पोर्ट्स में भी इस्तेमाल होती हैं। तो जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। आप किसी भी स्पोर्ट्स को देख लें जहां कोई बॉल वगैरह इस्तेमाल होती हो, जैसे आपकी थ्रो बॉल है, आपकी क्रिकेट है, आपकी फुटबॉल है, या इस तरह की जितने भी आपके जो गेम्स हैं उसमें सारी की सारी आपकी पैराबोला इस्तेमाल होती है। एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि जब बैट्समैन क्रिकेट में छक्का मारता है तो वो पैराबोला बनाता है, तो उसकी जो गेंद जाएगी वो पैराबोला होगी। और वहां पे अगर आप किसी भी बैट्समैन की पूरी बैटिंग का रिकॉर्ड देखें तो वो आजकल ग्राफिकली उसका वेगन व्हील शो करता है,
और वैगन व्हील ये सब कुछ दिखाता है कि जी डिफरेंट कलर्स में कि जी यहाँ इसने एक एक रन बनाया या 2 रन बनाए या चौका लगाया या छक्का लगाया। तो आप देखें कि छक्का जो भी लगता है तो उसकी एक पैराबोला बनती है और उसका डिस्टेंस भी कैलकुलेट होता है। तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, बहुत ही मज़े की इक्वेशंस हैं। आपको इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा पढ़कर इसका फ़ायदा होगा। तो आइए ज़रा देखते हैं कि जी इसकी नेचर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। ये तो हमने इसके इस्तेमालात देखे, तो जी थोड़ा सा मुख्तसर हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस चीज़ को और कैसे ज़ाहिर करती हैं और इनकी नेचर क्या होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज, और इसको हम हल करने के तरीके सीखेंगे। तो फिलवक्त जो है थोड़ी सी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर को समझ लें। तो ये मैं आप एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बना रहा हूं जी, ये एक्स एक्सिस और ये आपका है जी वाई एक्सिस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पैराबोला बनती है वो मैंने आपको बताई 4 बनती हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, 4 खुलती हैं। हम ज्यादातर फोकस करेंगे 2 किस्म पे, कि जो ऊपर खुलती हैं, जो नीचे खुलती हैं। तो आपकी पैराबोला, अगर आपकी पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करे तो इसके 2 रूट्स होंगे, एक ये रूट हो गया, दूसरा ये रूट हो गया। ये ऊपर भी खुल सकती है और ये नीचे भी खुल सकती है जी पैराबोला, 2 रूट्स हो गए। अगर ऐसी पैराबोला जो आपकी एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करे तो इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी इसके दोनों रूट्स बराबर होंगे, वो ये एक पॉइंट को जाहिर करेंगे। वो ऊपर भी खुल सकती है, इसी तरह वो नीचे भी खुल सकती है पैराबोला। अच्छा जी, इसके अलावा आपकी पैराबोला ऐसी भी हो सकती है जो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, ऊपर ऊपर से गुजर जाए, या अगर नीचे है तो वो नीचे ही नीचे से गुजर जाए और ये एक्स एक्सिस को टच ना करे। और ये आपकी इमेजिनरी लाइन बनती है। इसके जो रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते, ये रियल है जो एक्स एक्सिस को टच करती है, और ये इमेजिनरी है जो एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। तो जी ये किस पर डिपेंड करती है, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं कि ये अगर हमारे पास इक्वेशन है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके हमें 2 रूट्स मिलते हैं। और 2 रूट्स हमें कैसे मिलते हैं जी, वो हमें मिलते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये इसके जो 2 रूट्स हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो ये इसके देखिए 2 रूट्स जाहिर हो रहे हैं। और इसकी जो नेचर है वो डिपेंड करती है आपकी इस एक्सप्रेशन पे, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम कहते हैं जी डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रेडिकल के अंदर है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए तो आपके 2 रूट्स होंगे, रियल होंगे, जैसे ये पैराबोला आपकी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। और अगर ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल 0 हो जाए, इक्वल 0 हो जाए, तो ये आपका रियल होगा और एक पॉइंट पे टच करेगा, इसका जवाब सिर्फ एक ही आएगा। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे। तो आपकी पैराबोला एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगी या एक्स एक्सिस से नीचे बनेगी। तो जी ये तो हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर। इसके अलावा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारा मेन फोकस क्या होगा कि अगर ये ऊपर की तरफ खुलती है तो जो ये इसकी वर्टेक्स कहलाएगी, ये वाला पॉइंट। तो हमारा जो फोकस होगा, जो हम सीखेंगे कि जी इसका हम वर्टेक्स मालूम करें, ये इसका मिनिमम पॉइंट कहलाएगा, इस पैराबोला का ये मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। ये इसके 2 रूट्स कहलाएंगे और इसका मिनिमम पॉइंट इसकी एंगल पे आता है जो इसके मिडिल से गुजरती है। ठीक है जी, तो ये हमें मालूम करना होगा, इसके 2 रूट्स मालूम करने होंगे। और जब हम ये सवालात हल करेंगे तो आप देखेंगे कि जी हमें ये कहाँ और किस तरह डेली लाइफ में हमारी मदद करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो जी
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक आप इनके थोड़ा सा खुद भी एक्सप्लोर कीजिए कि और कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। मैंने थोड़े से एग्जांपल दिए हैं अपने बोर्ड के हिसाब से जहाँ जितनी मेरी गुंजाइश थी, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत वास्टली यूज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेली लाइफ में। तो फिर मिलते हैं जी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इसके थोड़े से इस्तेमालात को अपने जहन में रखिएगा, और जहाँ ये और इस्तेमाल होती है उसको आप खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।